अम्ल का नाम हम सब ने जनरली सुना है, इसको हम अंग्रेजी में एसिड भी कहते हैं, और आम भाषा में भी अम्ल को हम बहुत कम जानते हैं। अक्सर हम आम भाषा में एसिडिटी कह देते हैं कि आज बहुत एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी का मतलब हम जो समझते हैं कि पेट में कभी कभी कुछ जलन हो रही है और खट्टी डकारें आ रही हैं, तो सामान्य भाषा में उसको हम एक जो अनपढ़ व्यक्ति वो भी कह देता है एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी जब होती है तो हम क्या करते हैं, घरेलू उपाय हम क्या करना चाहते हैं या हम क्या जानते हैं? तो आम सामान्य तौर पे हम क्या दे देते हैं, ठंडा दूध पीने को दे देते हैं, या नींबू दे देते हैं पानी मिला के, बोरिक पाउडर दे देते हैं, सिरका दे सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं क्या कर सकती हैं, हमारी एसिडिटी को कम कर देती हैं, और पेट में जो भी एसिडिटी या अम्ल बन रहा है, जिसे हम कहते हैं अम्लीयता ज़्यादा हो गई है, तो वो कम हो जाती है अगर हम ठंडा दूध पी लें। या कोई भी अगर हम मेडिसिन भी खरीदते हैं मार्केट से, तो उसमें भी क्या होता है कि इसी प्रकार के कुछ गुण होते हैं जो हमारी उस एसिडिटी को कम कर देते हैं, अम्लता को कम कर देते हैं, और उसमें हमें लाभ मिल जाता है। तो जनरली क्या होता है, जो हम अम्ल के बारे में बात करते हैं, तो अम्ल का जो टेस्ट जो होता है वो आमतौर पे खट्टा ही होता है, जिसमें खट्टापन हो उसे हम अम्ल कह देते हैं। तो अम्ल कैसे होते हैं खट्टा, जैसे नींबू हो गया और इमली है, सिरका है आपका, तो इनको हम अम्ल कहते हैं। और प्राचीन समय में जो सबसे पहले जो जाना जाता था वो सिरका एक ऐसा पदार्थ था जिसको प्राचीन काल में लोग जानते थे। इसके अलावा अम्ल की जो एक और परिभाषा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, और हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनाता है। जैसे कि इससे पहले हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, धनायन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं, लेकिन जो उसने दिया धनायन जलीय विलयन में, तो वो अलग नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप में इसका रहना संभव नहीं है। तो ये क्या करता है, जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन या H3O प्लस धनायन बना लेता है। H हाइड्रोजन आयन हुआ, ये जल का अणु हुआ, और इन दोनों ने मिलके एक H3O धनायन या हाइड्रोनियम आयन बना लिया। तो इसकी अम्ल की जो एक परिभाषा है, इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O आयन देते हैं। एक बार पुनः सुने। अतः अम्ल वे पदार्थ हैं, हम अम्ल की परिभाषा को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O धनायन देते हैं। इसको हम समीकरण के माध्यम से, जो रासायनिक समीकरण है उसके माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, HCl लेते हैं, और उसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं H2O में, तो हमें क्या मिलेगा, H3O धनायन, और क्या मिलेगा, एक आयन क्लोराइड, एक आयन मिल जाएगा, नेगेटिव आयन। इस तरीके से अगर हम HNO3 लें, एसिड है ये भी, इसको भी हम अगर जलीय विलयन में घोलते हैं तो क्या मिलेगा, हमें H3O मिलेगा और NO3 ऋण आयन मिलेगा। इसी प्रकार H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और इसको जलीय विलयन में घोलते हैं, तो हमें H3O धनायन और HSS4 ये ऋण आयन मिलेगा, HSO4 ये ऋण आयन मिला हमें। तो इसलिए स्पष्ट है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O धनायन देते हैं। परिभाषा हो गई आपकी, और ये साथ में उसकी रासायनिक समीकरण भी हो गई। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि हमें हाइड्रोनियम आयन किस प्रकार मिलता है। इसके बाद एसिड में या अम्ल में अम्ल की क्षारकता
का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। अम्ल की क्षारकता हम किसे कहते हैं? अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन, अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जिन अम्लों के अणु में 1, 2 या 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं क्रमशः? जिसमें 1 होगा विस्थापनशील उसको एक क्षारकी या मोनोबेसिक, जिसमें 2 विस्थापनशील परमाणु होंगे हाइड्रोजन के उसको हम डाइबेसिक या द्विक्षारकी कहेंगे, और ऐसा कोई एसिड जिसमें 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु हों उसको हम त्रिक्षारकी या ट्राइबेसिक कहते हैं। समझ में आया आपको? दोबारा एक बार और समझ लें अम्ल की क्षारकता को। अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील यानी जो प्रतिस्थापित हो जाते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अगर किसी अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है तो उसको क्या कहेंगे हम? एक क्षारकीय या मोनोबेसिक। किसी अम्ल में अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं तो उसको डाइबेसिक या द्विक्षारकी, और अगर किसी अम्ल में 3 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं तो उसको त्रिक्षारकी या ट्राइबेसिक कहा जाता है, अम्ल कहते हैं, ट्राइबेसिक एसिड। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लें। HCl, HNO3, CH3COH ये कैसे हैं? मोनोबेसिक हैं, क्योंकि इनमें एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है। इसी प्रकार H2CO3, H2SO4 ये डाइबेसिक है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु स्थापित होते हैं तो द्विक्षारकी हो गए। इसी तरीके से H3PO4 में 3 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं तो इसलिए इसको हमने ट्राइबेसिक कहा। और इसमें अम्ल की क्षारकता को हम अम्ल के अणुभार और अम्ल के तुल्यांकी भार के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं उसका एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। अम्ल की क्षारकता जो होती है उसको आप ज्ञात करना चाहें तो आपको अम्ल का अणुभार पता होना चाहिए, वो आप निकाल सकते हैं, और अम्ल का तुल्यांकी भार भी हम निकाल सकते हैं। तो अम्ल के अणुभार को अम्ल के तुल्यांकी भार से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें अम्ल की क्षारकता पता लग जाती है कि अम्ल की क्षारकता कितनी है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी, और अम्ल की क्षारकता अम्ल के अणुभार और अम्ल के तुल्यांकी भार के रूप में हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।